जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में मुस्लिमों की बड़ी जीत। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने तबलीगी जमात पर लगाया था कोरोना फैलाने का आरोप, लेकिन सत्ता की चापलूसी करने वाली गोदी मीडिया ने भी तबलीगी जमात और मौलाना साद पर उछाला था कीचड़। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया रिहायशी इलाकों को खोलने का आदेश। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया अल्टीमेटम। मोदी योगी सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा भयंकर झटका। अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने मौलाना साद की मां के लिए पुलिस को दिया रिहायशी इलाके को खोलने का आदेश। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश देते हुए कहा कि निजामुद्दीन मरकज के रिहायशी हिस्सों को तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की मां को हैंड ओवर किया जाए। यही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह काम 2 दिन के भीतर करने का आदेश दिया है ताकि वो साद की मां वहां जाकर रह सकें। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मौलाना साद की मां खालिदा को यह निर्देश दिया है कि वो मरकज के किसी भी हिस्से में नहीं जाएंगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि कौन सा ऐसा सेक्शन लगा रखा है। किसी साइट को रक्षित करने मतलब नहीं होता कि आप उसे लॉक कर दें। आप फोटोग्राफ लीजिए और वहां से हटिए। केस क्या था? यही ना कि लोग मरकज निजामुद्दीन के अंदर रिहायशी जगह और अंदर कह रहे थे, वहां से आपको रिकवरी क्या हुई। बता दें कि मौलाना साद की मां खालिदा ने सबसे पहले निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था। निचली अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, पर दिल्ली पुलिस ने सेक्शन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सेक्शन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी और फिर खालिदा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला खालिदा के पक्ष में आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि खालिदा को पुलिस 2 दिन के अंदर रिहायशी इलाके की चाबी दे ताकि वो वहां रह सकें। कोर्ट इससे पहले निचली अदालत ने 11 सितंबर को सुनाई के आदेश में कहा था कि देश के हर नागरिक को संविधान के तहत जीवन और आजादी का अधिकार हासिल है और रिहायशी परिसर तक पहुंच का अधिकार भी इन्हीं अधिकारियों में समाहित है। निजामुद्दीन के थाना प्रभारी के शिकायत पर तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद और 6 अन्य के खिलाफ महामारी कानून, आपदा प्रबंधन कानून 2005, विदेशी कानून और भारतीय दंड संहिता की अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर बोला हमला। पहले मंदिर का चंदा चोरी किया, अब कुंभ में भ्रष्टाचार, धर्म को तो बख्श दो योगी जी। दरअसल भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में साल 2019 में प्रयागराज में आयोजित किए गए कुंभ मेले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और फिजूल खर्च किए जाने की खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक के आउट रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि बेहतर योजना के अभाव में योगी आदित्यनाथ सरकार ने करोड़ों रुपए बर्बाद किए। बिना किसी वित्तीय स्वीकृति के सरकार ने अपने मनमानी करते हुए एक ही काम का अलग अलग रेट से भुगतान किया। दर्जनों कामों में मानक से ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा 2019 के कुंभ के प्रचार प्रसार के लिए भी मानक से दोगुना खर्च किया गया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने चहितों को फायदा पहुंचाने के लिए कई नियमों को उल्लंघन किया। यहाँ तक कि राज्य में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की भविष्य निधि का पैसा भी मारा गया है। इसके अलावा ऑडिट में यह भी पता चलता है कि बाइक और कार के नाम पर ट्रैक्टरों के पंजीकरण किए गए। साल 2019 के कुंभ मेले के आयोजन के लिए 32 ट्रैक्टर खरीदे गए थे, जिनके नंबर 2 व्हीलर्स के नाम पर हैं। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साल 2019 के प्रयागराज में संपन्न हुए कुंभ मेले के आयोजन के लिए नगर विकास विभाग ने कुंभ मेला अधिकारी को 2,743 करोड़ रुपए स्वीकृति किए थे, लेकिन इसके मुकाबले जुलाई 2019 तक 2,112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा विभिन्न विभागों ने अपने बजट से प्रयागराज कुंभ मेले से संबंधित कामों और सामग्री खरीदने के लिए धन जारी किया था। हालांकि अन्य विभागों द्वारा दिए गए धन की जानकारी मेला अधिकारी ने उपलब्ध नहीं करवाई है, जिससे खर्च की गई सामग्री स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, राम मंदिर हो चाहे प्रयागराज का कुंभ हो, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा से कहना चाहता हूँ कि कम से कम धर्म को तो बख्श दो। कभी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर चंदा चोरी करते हो, कभी प्रयागराज के कुंभ मेले के आयोजन के नाम पर भ्रष्टाचार करते हो। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता आपके सच को देख रही है, समय आने पर जवाब दे।